फ्रेंड्स, आपका एट्रैक्टिव क्रोचेट एंड नीटर क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको यह न्यू डिज़ाइन का तोरण पट्टी कैसे बना है उसे बताने जा रही हूँ। इसे मैंने 2 कलर से बनाया है। ये देखिए, यह इस तरह से यहाँ पे फ्लावर है और ये किनारे में पफ का फ्लावर है। तो आइए इसे कैसे बना है उसको स्टेप बाय स्टेप देखें। यहाँ देखेंगे यह 2 कलर है और यह 7 नंबर की क्रॉसिया है। स्टार्टिंग हम सफ़ेद से करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नोट लगाएंगे इस तरह से और इसके बाद इस पर हुक बनाएंगे, चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस पर हमने 20 चैन बनाए और इसके ऊपर से 1 2 3 चैन बनाए और इस 3 चैन पे यानी कि इस 3 हुक पे देखेंगे इस तरह से 1 2 3 के बाद ये 4th हुक पे हमें इस तरह से बल्ब बनाने हैं। 1 टाइम सेम हुक पे, यहाँ देखेंगे 2 टाइम सेम हुक पे, 3 टाइम, 3 टाइम और ये 4 टाइम। 4 टाइम बनाने के बाद यह कुछ इस तरह से बल्ब बनेगा। इसे हमें सारे को इस तरह से बंद कर लेना है। बंद करने के बाद फिर 1 टाइम चैन लेंगे और फिर सेम हुक पे हम बल्ब बनाएंगे। 1 2 3 4 टाइम। 4 टाइम बनाने के बाद फिर इस बल्ब को इस तरह से बंद करके इस पर हमने एक पे 2 बल्ब बनाए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लिया और 4 चैन लेने के बाद यहाँ हमें 4th चैन पे डालना है। 1 2 3 4th चैन पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 नेक्स्ट बनाएंगे डबल क्रोशिया नेक्स्ट हुक पे, 2 3 4 इस तरह से 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिया। अगेन इस पे 1 2 3 4 चैन बनाया और फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमें बल्ब बनाना है। 1 2 2 3 3 सेम हुक पे 4 और फिर इस तरह से इसको बंद करेंगे। 1 चैन लेंगे अगेन सेम हुक पे 1 2 3 4 इस तरह से इस पर 1 चैन लेंगे और ये लास्ट हुक पे इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। यह एक रो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट के लिए 1 2 3 4 चैन लेंगे। 4 चैन लेने के बाद फिर इसे पलटेंगे और फिर पलटने के बाद ये जो सेंटर है ना इसका, ये इस सेंटर पे बल्ब वाले सेंटर पे जिसमें हमने ये 1 चैन लिए थे उस पर अगेन हमें बल्ब बनाने हैं। 4 टाइम बंद किया अगेन 1 चैन, फिर इसी सेम हॉल पे
अगेन बल्ब बनाएंगे, यानी कि यह हमारा बल्ब हमेशा इस तरह से बनते हुए चलेगा। ये देखिए, अब इस पे 1 2 का चैन लेंगे और ये वाले हॉल है ना, इस पे हम इस तरह से बाइंड करेंगे। अगेन इस पे 1 2 का चैन लेंगे और फिर प्रत्येक हुक पे हमें डबल क्रोशिया एक एक करके यहाँ से यहाँ तक बना लेना है। यहाँ देखेंगे हमने ये डबल क्रोशिया यहाँ तक बना लिए। अब यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, यानी कि 1 2 चैन और फिर इसे हमें सिंगल क्रोशिया से बाइंड करेंगे। अगेन 1 2 चैन और इस पर बल्ब बनाएंगे। इसका ये सेंटर से 2 3 4 1 चैन लेंगे। अगेन फिर बल्ब बनाएंगे 1 2 3 4। अगेन इसे बंद कर देंगे। 1 चैन लेंगे और ये जो हमने चोटी बनाई है ना, ये वाला, इस पे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। अगेन 1 2 3 4 चैन लेंगे, फिर पलटेंगे और पलट कर इस पे बल्ब बनाएंगे 1 2 3 4। बंद किया, 1 चैन 1 2 3 4। फिर अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 का चैन बनाएंगे और फिर प्रत्येक डबल क्रोशिया के ऊपर से हमें इस तरह से 4 चैन का बनाते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगेन रिपीट करेंगे और इस तरह से बना लेंगे। इसे हमें 1 2 3 4 रो बनाने हैं। मैं 4 रो बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से देखेंगे, यहाँ हमने 1 2 3 4 रो बना लिए। ये हमारा बाइंड कर लिया गया इस तरह से और यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अब इस पर हमें रेड उल लगाना है। रेड उल का एक ये बनाएंगे, हुक बनाएंगे और इसे इस पे इस तरह से घुसा लेंगे, ऐसे टाइट करेंगे। अब यहाँ पे इसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमने 8 चैन बनाया है। अब इस 8 चैन को यहाँ देखेंगे 1 2 3 का ये लास्ट, इस पे हमें ऐसे डालना है। इस पे हमने डाला और इसे ये देखेंगे, इसे इस तरह से स्लिप करेंगे। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया है। अगेन 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ पे देखेंगे इस रो पे 1 2 3 यहाँ पे इसके यहाँ से 1 2 3 वाले इस पे भी हमें इस तरह से स्लिप कर लेना है। स्लिप हो गया। स्लिप होने के बाद फंदे को लगाएंगे और ये वाले फंदे, ये जो हमने चैन बनाया है, इस पे हमें ऐसे पकड़ना है और अंदर की ओर से इधर से हमें इस पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और ये 6 डबल क्रोशिया। यहाँ पे देखेंगे हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए। अब इस पे हमें 1 2 3 4 चैन लिया। अब यहाँ देखेंगे ये इस तरह से होगा। इस रो पे हमने बाइंड किया था, अब इसी रो पे आएंगे, इस रो से इसका लास्ट यहाँ देखेंगे ये रो पे हम बना रहे हैं, तो इस रो के यहाँ पे आएंगे और इसे हमें इस तरह से लेंगे और यहाँ भी इसे स्लिप करेंगे। स्लिप हो गया। अब इस पे 1 2 3 का चैन लिया और ये देखेंगे ये वाला जो हुक है
सिंगल क्रोशिया का इस तरह से अंदर की ओर खींचेंगे और इस पे हमें स्लिप स्टिच करना है। यहाँ देखेंगे ये स्लिप स्टिच हो गया। यहाँ देखेंगे यह इसके कॉर्नर पे था, अब दूसरा इसके कॉर्नर पे आया। अब यहाँ पर भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ देखेंगे हमने, ये देखिए ये कॉर्नर से स्टार्ट किया, इस कॉर्नर पे आया, इस कॉर्नर से हमें सीधे इस रो पे आएंगे और यहाँ पे आया। अब इस पे फंदे लेंगे और ये वाला जो 4 चैन बनाया था ना, इस पे हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 का चैन लेना है और ये यहाँ पे हमारा ज्वाइंट हो गया। अब ये लास्ट इसका यहाँ पे, ओ ये लास्ट है, लास्ट पे करेंगे ये वाला इस पे। तो ये इस तरह से कॉर्नर कॉर्नर बना। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 का चैन बनाना है और इस पे काउंट करेंगे 1 1 2 3। ये वाला फंदे पे, ये वाला फंदे पर कुछ इस तरह से इसे स्लिप कर लेंगे। स्लिप हो गया। अब हमें ये फंदे, ये 4 वाले चैन जो हमने बनाए हैं, इस पे 6 बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया एंड 6 डबल क्रोशिया। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने इस तरह से बना लिए। अब हमें इसे टर्न लेने हैं और ये वाले फंदे जो बचे हुए हैं ना, चैन जो है उस चैन पे ऐसे एक बार और देखेंगे, ये हम लेंगे और इसे ऐसे अपनी ओर कर से क्रोशिया डालेंगे और अगेन यहाँ इस पे 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 5 6। ये 6 बनने के बाद इस तरह से ये कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब इसे हमें ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए इसे पलट लेंगे और यहाँ देखेंगे इस फंदे को थोड़ा टाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका 1 2 3 यहाँ देखेंगे इसका जो 1 2 3 इस पे हमें इस तरह से लाएंगे और इसे स्लिप कर लेंगे। अब इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से क्रॉस शेप्ड का फ्लावर बनेगा। अब हमें यहाँ पे है ना इस तरह से आएंगे और इस तरह से स्लिप कर लेंगे। तो यह कुछ इस तरह का फ्लावर का शेप आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना, लाल धागे को यानी लाल ऊल को हमें हटा देने हैं और बाद में इसे कट कर लेना है। वाइट लगा लेंगे और फिर ये वाइट का चलेगा। 1 2 का चैन, इसे बंद किया, 1 2 का चैन और फिर इसमें बल्ब बनाया। 1 2 3 4 टाइम बंद किया, अगेन 1 चैन और फिर हम बल्ब बनाएंगे। सेम प्रोसेस जैसा हमने पहले रो, दूसरे रो, तीसरे रो में बनाया, यानी यह हमारा इस तरह से चलता चला जाएगा। 1 चैन, ये वाला चैन वाला जो हुक है उससे हमें इस तरह से बनाना। 1 2 3 4 चैन, अगेन रिपीट करेंगे इस पे। 1 2 3 4 चैन, फिर बल्ब तैयार करेंगे, अगेन 1 चैन, 1 2 3 4 चैन। अब यहाँ पे हमें ये कट कर लेने रेड ऊल। यहाँ देखेंगे हमने रेड ऊल को कट कर लिया। अब इस पे जो फंदे पे जो बने थे, यानी यहाँ से हमें
इसको प्रत्येक से 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट इससे आएगा 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया यहाँ से आएगा इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और इस पे 6 डबल क्रोशिया, इस पे 7 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट इस पे 8 डबल क्रोशिया एंड लास्ट इस पे इस तरह से 9 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। और अगेन इस पे 4 चैन बनाएंगे, और सॉरी यहाँ पे हमें 4 चैन बनाने थे, ये हमारा छूट गया है। 1 2 3 4 का चैन बनाते हुए तब हमें सारे पे बना लेना है। इस तरह से प्रत्येक हुक पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से बना लेना है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमने 4 चैन, 9 डबल क्रोशिया और पॉप बना लिया। अगेन रिपीट करेंगे 1 2 3 4 का चैन, फिर बल्ब बनाएंगे और फिर आगे का प्रोसेस सेम इस तरह से बनाते जाएंगे और हमें फिर 4 रो तैयार करने हैं। यहाँ देखेंगे हमने दूसरे फ्लावर के लिए 1 2 3 4 तैयार कर लिया है, और फिर इधर फंदे को बंद करते हुए जैसा हमने इस पे बनाया था उस तरह से बना लिया। अब यहाँ पे हम रेड वूल लगाएंगे, इस तरह से रेड वूल को इस तरह से खींच लेंगे और इसे इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे हमने यह रेड वूल जैसे हमने इस पे लगाया था इस तरह से यहाँ पे लगा लिया। अब इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 का चैन हमने बनाया, और फिर आएंगे 1 रो 2 रो 3 रो, थर्ड रो का इस तरह से इसको घुमा लेंगे। ये देखिए यह सेट होगा इस पे, तो इसको इधर से 1 रो को छोड़ेंगे, थर्ड रो पे हमें स्लिप करने हैं। ये देखिए ये इस तरह से स्लिप कर लेना है, इस पे 1 2 3 और फिर इसे देखने हैं। ये जो हमने स्लिप इस पे किया अब इसी रो पे बनाने हैं, इस रो पे, तो इस पे 1 2 3 का ये हुक इस तरह से लेंगे जैसा हमने पहले लिया था, और इस पे भी हमें इस तरह से स्लिप कर लेना है। स्लिप करने के बाद इसे टर्न लेने हैं, फंदे को चढ़ाना है और इस रो पे इस पे हमें 6 बनाना है। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसा हमने पहले रो पे बनाया था। 3 4 5 एंड 6 बनाने के बाद हमें 4 चैन लेने हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ देखेंगे, अब ठीक इसके सीधे यहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप करने हैं। ये देखिए स्लिप हो गया। अब अगेन यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे और इसका यह एक इस पे स्लिप करेंगे, यहाँ भी इस तरह से स्लिप करने के बाद फिर इस रो पे जो 4 चैन बनाया हमने उस पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन 4 चैन लेंगे इस पे, 1 2 3 4। अब यह हमारा जाएगा यहाँ पे,
अब इस पे आएंगे और यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे। ऊपर से 1 2 3 का चैन लेंगे, फिर 1 2 3 इस पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। और फिर इस पे ये 4 वाले चैन पे अगेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 बना लिया। यहाँ देखेंगे ये 2 रो पे बन गया। अब ये टर्न होके इस पे आएगा, यानी ये फोर्थ पे डायरेक्ट इसमें हमें डबल क्रोशिया 6 बना लेने हैं, पहले जस्ट पहले की तरह जैसा हमने फर्स्ट रो पे फ्लावर को तैयार किया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 पैटर्न को लेकर बताया है क्योंकि मैं तोरण पट्टी बनाने जा रही हूँ। हालांकि इस पैटर्न के ज़रिए आप किसी भी स्वेटर का बॉर्डर, कैप बॉर्डर, इवन की जैकेट की भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब इस धागे को टाइट कर लेंगे और फिर इसे पलटेंगे और यहाँ पे अब यहाँ पे हम 1 2 3 इस पे 1 2 3 पे आएंगे और फिर यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे जस्ट पहले की तरह। स्लिप स्टिच करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। इस धागे को हमें बाद में बंद कर देने हैं, यानी कट कर देने हैं। ये देखिए ये हो गया। अब इस पर रेड ऊल को छोड़ेंगे और इस पर वाइट ऊल लगाएंगे, इसे टाइट कर लेंगे। इस धागे को कट कर लेंगे बाद में। और फिर यहाँ पे 1 2 का चैन, ये बीच वाले फंदे इस तरह से, फिर बल्ब बनाएंगे। इसी तरह से हमें इसी तरह से हमें पैटर्न को आगे बना लेना है। हमें जितनी लंबाई चाहिए होगी उतनी लंबाई तक इसे बना लेते हैं। इसे हम पीछे कर लेंगे और इसे बाद में कट कर लेंगे। तो इस तरह से यह बल्ब के साथ एक फ्लावर को, क्रॉस फ्लावर इस तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ देखेंगे हमने इसे तैयार कर लिया है। तैयार होने के बाद यह कुछ इस तरह से लगेगा। आप चाहे तो इस पर पर्ल भी लगा सकते हैं सेंटर पे। तो इस तरह से इसे बना लें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इसके बाद यहाँ पर हम प्रत्येक यह जो फ्लावर का सेंटर है इस पर इस तरह से पर्ल लगा लेंगे और पर्ल लगाकर इस तरह से तैयार कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।